नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम गुड लक 2025। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो नए वर्ष का आगाज है और नए वर्ष के साथ हर किसी के मन मस्तिष्क में एक ही सवाल उठ रहा है कि भाई ये नया नवेला साल हमारे जीवन में किस तरह से नए मंगल कामनाओं के साथ प्रवेश कर रहा है। किस राशि के लिए ये साल नया होगा, अलबेला होगा, खुशहाल होगा, किसको थोड़ी सावधानियां बरतनी होंगी, किसके लिए ये नए साल नई नौकरी वाला होगा, पदोन्नति वाला होगा, तो किसको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा, किसके लिए ये नया साल विदेश यात्रा का लाभ लेकर आ रहा है, तो किसके लिए ये नया वर्ष नए व्यवसाय में नए पदोन्नति या नए संकेत की तरफ इशारा भी कर रहा है। तो आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद खास सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य शिवानी शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी जी हमारे साथ समय साझा करने के लिए, तमाम दर्शकों तक उनके हर मन मस्तिष्क में चल रहे सवाल का आज खुलकर जवाब देने के लिए। लेकिन इससे पहले कि एक एक करके हम आपसे जाने कि भाई ये मंगल नव वर्ष 2025 कैसा जाने वाला है, ओवरऑल बता दीजिए कि भाई 2025 कह क्या रहा है, इस साल के नक्षत्र ग्रह चाल क्या कुछ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, 2025 है वो बहुत ही खास जाने वाला है, क्योंकि इसका अगर हम टोटल करते, जैसे कि आपने बोला कि ये मंगल का साल है, तो बिल्कुल ठीक बोला, ये मंगल का ही साल है। हम 2025 को प्लस करते हैं तो नंबर बनता है 9, यानी कि मंगल का नंबर। और मंगल क्या है, अगर हम समझे नॉर्मल लैंग्वेज में भी, एक एनर्जी होना, और किसी भी चीज को करने के लिए जो हम अपना 100% दे सकते हैं, वो ही मंगल है। आपकी भूमि का कारक मंगल है, ठीक है, आपके ब्लड का कारक मंगल है, आपके अंदर जो एनर्जी फूटती किसी भी चीज को करने के लिए, जो एक एनर्जी की जो नीड होती है, वो कहीं ना कहीं मंगल ही है। और हम सभी जानते हैं कि हमने हमेशा सुना होगा कि घर में मांगलिक कार्य होते, तो कुछ भी हम स्टार्ट करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, तो वो मंगल के थ्रू ही स्टार्ट होता है। लोग बहुत कम ही मंगल के बारे में आपको चर्चा करते हुए मिलेंगे। ज्यादातर लोग आपको शनि के बारे में, राहु के बारे में, केतु के बारे में बातें करते हुए मिलेंगे, लेकिन मंगल के लिए लोग कम बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो साल है ना मंगल, ये बहुत ही, आप थोड़ा सा कह सकते हैं उथल पुथल वाला भी जा सकता है, क्योंकि इस साल ना हमें कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े होते हुए दिखेंगे। और कह भी सकते हैं कि थोड़ा सा कोविड आने के या फिर कोई ऐसी महामारी या ऐसी कोई बीमारी आने के भी चांसेस बने हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा कह सकते हैं कि कोई एक ऐसी डिजीज आ जाना जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्लड से रिलेटेड या ब्रीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम थोड़ा सा इस मंगल के साल में देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ इस साल आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी का रेट एकदम से बढ़ रहा है, जिनकी भी प्रॉपर्टी बहुत सालों से नहीं बिक रही थी जी। या जो प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस के अंदर भी है, तो आप देखेंगे इस साल ना प्रॉपर्टी में एकदम से उछाल आ जाएगा और चीजें एकदम से बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। इस साल ना थोड़ा सा कई बार ना मंगल लड़ाई झगड़ा भी करवा देता है, तो कई बार चीजें ऐसी भी होंगी देश में कि मतलब एक तो घरेलू कह सकते हैं कि गृह युद्ध भी थोड़ा सा चीजों को दिखाई दे सकता है, किसी तरीके की लड़ाई होना, थोड़ा सा बम ब्लास्ट हो जाना, मतलब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस साल हम सभी को देखने को मिलेंगी। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आपने ये इशारा कर दिया कि 12 की 12 राशियां अगर मंगल साध लेती हैं, मंगल को प्रसन्न कर लेती हैं, तो उनका ये वर्ष थोड़ा मंगलमय हो सकता है। चलिए अब एक एक करके राशियों का आगाज करते हैं और शुरुआत बिल्कुल हो सकता है। पहली राशि से, मेष राशि से कर रहे हैं, एरीज से। बताएं जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए नव वर्ष क्या कह रहा है। देखिए, मेष राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए साल ना बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि जो इतने सालों से वो मतलब चीजों को कर करके थक गए थे ना, उनको ऐसा लग रहा था कि चीजें उनकी सेट नहीं हो रही हैं, काम उनके नहीं बन रहे हैं, और जो रुकी हुई चीजें हैं वो नहीं हो पा रही हैं। और कहीं ना कहीं वो इस साल आप देखेंगे कुछ ना कुछ नया वेंचर तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, कुछ ना कुछ एजुकेशन में भी अच्छा करेंगे। आप देखेंगे कुछ ना कुछ उनकी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी इस साल,
या बहुत टाइम से उन्होंने जो फॉरेन के लिए प्लान कर रखा था कि मैं फॉरेन लैंड जाके कुछ करना है, तो कहीं ना कहीं उनको इस साल फॉरेन लैंड जाकर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ इस बार मेष राशि के जितने भी जातक है उनका ट्रैवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन उनको अपने एग्रेशन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगल का साल है, पहली राशि है मंगल की। तो कहीं ना कहीं एरीज वालों को हेल्थ इश्यूज और एग्रेशन इश्यूज, बीपी की दिक्कत, शुगर की दिक्कत, तो ये सारी जो दिक्कतें हैं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। तो आपको इस साल थोड़ा सा परहेज इस चीज का करना है कि आपको अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, और आपको लड़ाई झगड़ों से बचना है, लड़ाई झगड़ों से परहेज करना है, अपनी वाइफ की सुननी है, अपने पेरेंट्स की सुननी है, क्योंकि कहीं ना ये ऐसा मतलब मेष राशि के जितने भी जातक होते हैं ना, इनके अंदर एनर्जी बहुत होती है और इनके अंदर डिसीजन लेने की पावर बहुत अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं कई बार ना ये सामने वाले की सुनते नहीं है, तो आपको सामने वाले की सुननी जरूर है। जैसे ही आप सामने वाले की सुनेंगे, फिर आप देखेंगे कितनी सारी चीजें आपकी मैजिकली चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जो जातक हैं उनको अगर वो थोड़ी सी सावधानियां बरत ले तो 2025 का ये वर्ष उनके लिए खास हो सकता है। ठीक है शिवानी जी, अब आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के हम बात कर रहे हैं दूसरी महत्वपूर्ण राशि ऋषभ यानी कि टॉरस की। टॉरस राशि के जितने भी जातक हैं, अक्सर कहा जाता है कि थोड़े सा हाइपर सेंसिटिव या हाइपर एक्टिव होते हैं, तो फिलहाल ये तो उनकी आइडेंटिटी है, लेकिन 2025 टॉरस यानी कि ऋषभ के लिए कैसा जाने वाला है? बिल्कुल, देखिए वृषभ राशि के लिए ना इस साल जो आप कह सकते हैं कि एक सोने पे सुहागा है, क्योंकि देखिए ये ऐसी राशि है कि आपको देने पे आएगी तो अपना सब कुछ निछावर कर देगी। देखिए ये ऐसी राशि है ना कि आपको मतलब आपको एकदम से इन पे प्यार आ जाएगा। जितने भी आपको वृषभ राशि वाले जातक मिलेंगे ना, ये बहुत ही लविंग और केयरिंग मिलेंगे। ये मस्त मौला होते हैं जिंदगी के अंदर। इनको ना मतलब चीजें चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा इनको मतलब भागम भाग में नहीं भागता, इनको मिलती भी हैं चीजें, लेकिन हाँ आपकी पर्सनल कुंडली भी डिपेंड करती है, लेकिन हाँ इनको चीजें मिलती हैं और बहुत ही तरीके से मिलती हैं और बहुत ही प्यार से मिल जाती हैं कई बारी। लेकिन अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 में कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी उलझ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो, क्योंकि देखिए इस साल 4 ट्रांजिट भी हैं बड़े बड़े, राहु केतु शनि के, तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि वाले जितने भी जातक है उनके लिए थोड़ा सा इस साल कह सकते हैं कुछ मिली जुली अपॉर्चुनिटीज भी आ सकते हैं। अगर ये कुछ भी व्यापार से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि इनको कोई नया वेंचर स्टार्ट करना है, अगर ये चाहते हैं कि इनको लाइफ के अंदर कुछ डिफरेंट करना है जो ये अभी तक सोच रहे थे, तो उससे हटकर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप स्टूडेंट हैं और आप बाहर पढ़ना चाहते हैं, आप फॉरेन के लिए जाना चाहते हैं या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो इस साल आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपका काम बिल्कुल 100% बन जाएगा। लेकिन आपको बस डेडिकेशन के साथ काम करना है, आपको अपना कंसंट्रेशन नहीं हिलाना है, क्योंकि वृषभ राशि के जातक इस चीज को समझ पाएंगे कि इनका कंसंट्रेशन बहुत जल्दी हिल जाता है, जिसकी वजह से ना इनको कई बारी ना चीजें जो ये करना चाहते हैं वो ये बिल्कुल नहीं कर पाते। मतलब इनका कंसंट्रेशन हिलता है तो करना कुछ और चाहते हैं, करना कुछ और स्टार्ट कर देते हैं। तो इस साल इनको थोड़ा सा बचना चाहिए, एग्रेशन पे थोड़ा कंट्रोल रखें। स्टमक से रिलेटेड इश्यूज इनको आ सकते हैं इस साल, और थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अप्रैल के बाद थोड़ी सी चीजें में इनके बदलाव हो सकता है कि इनके घर के अंदर कुछ ऐसी दुर्घटना या कुछ ऐसे भी योग दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ इनके घर के अंदर कुछ मांगलिक कार्य भी बनते हुए दिखाई दे रहे। यानी कुल मिलाकर जो टॉरस है, ऋष राशि जो है, उतार चढ़ाव वाला साल रह सकता है। थोड़ी सी सावधानियां बरते तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। विदेश में सफलता के योग भी बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। शिवानी जी बात कर रहे हैं क्रिएटिव राशि है जेमिनाई यानी कि मिथुन। कहते हैं कि ये लोग थोड़े से क्रिएटिव होते हैं, थोड़े से जॉली होते हैं, थोड़े से एक्सपेरिमेंटिव भी होते हैं, और जहां जहां क्रिएटिविटी नजर आती है, जहां जहां कलर्स नजर आते हैं लाइफ में, उनकी तरफ इनका आकर्षण ज्यादा होता है। तो नव वर्ष 2025 मिथुन यानी जेमिनी राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है?
देखिए मिथुन राशि के लिए ये वाला जो साल है ना, वो अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इनके अंदर ना हर प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन अपने आप ही है। इनकी लाइफ में कोई भी बड़े से बड़ा हर्डल आ जाए, ये हिम्मत नहीं हारते हैं, क्योंकि इनको पता है कोई ना कोई रास्ता ये ऐसा निकाल ही लेंगे जिसको निकालने से इनकी लाइफ के अंदर ना जो प्रॉब्लम है ना वो एकदम से थोड़ी सी वैनिश हो जाती है। तो इस साल अगर हम बात करें तो ओवरऑल इनके लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। जी। रिलेशनशिप को थोड़ा सा संभालने की जरूरत है इनको, साथ ही साथ इनको अपनी हेल्थ को संभालने की जरूरत है। इनको बहुत हद तक ट्रैवल नहीं करना। अगर इनको ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं कि इनको बहुत एक्सपेंसिव ट्रैवल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इन्हें कुछ कई बार शो ऑफ के चक्कर में हम लोग करते हैं ना कि यार चलो थोड़ा सा मतलब अपने अपने बजट को एक्सीड करके हम कहीं घूमने चले जाते हैं, तो इनको इस साल इन सभी चीजों से बचना है। नहीं तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर कर्जा बढ़ने की जो कह सकते हैं वो ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। कर्जा बढ़ सकता है इनकी लाइफ के अंदर, और कहीं ना कहीं ये अपनी चीजों को अनवांटेडली अट्रैक्ट कर लेंगे। जी, यानी कि मिथुन राशि के जितने जातक हैं वो थोड़ा सा सोच समझकर एक एक कदम आगे बढ़ाएं। सफलता नजर आ रही है, लेकिन थोड़ी सी सावधानियां बरतेंगे तो नववर्ष अच्छा हो सकता है। आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं कर्क राशि यानी कि कैंसर की, जिसकी राशि का स्वामी चंद्रमा है। तो शिवानी जी, ये कर्क राशि के यानी कैंसर राशि के जितने जातक हैं उनके लिए ये साल क्या कुछ अपने साथ लेकर आ रहा है? देखिए कैंसर राशि, कैंसेरियन यानी कि कर्क राशि के जितने जातक है ना वो काफी लंबे समय से परेशान चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको इस साल आकर ना थोड़ी सी मानसिक शांति जरूर मिलेगी। मिलजुलाकर कह सकते हैं कि ये वाला जो साल है ना कहीं इनके लिए अच्छा जाने वाला है। लेकिन हाँ, इनकी लाइफ में इनको इमोशंस पे जरूर काबू रखना है, क्योंकि ये मंगल का साल है और ये काफी हद तक इमोशनल होते हैं कैंसेरियन जितने भी होते हैं। तो आपको ना इस साल अपने इमोशंस को काबू जरूर रखना है। आपको अपने भावनाओं में नहीं बहना। आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं ना उस पर विश्वास जरूर रखें, क्योंकि बहुत कुछ कर सकते हैं और दिल के बहुत साफ होते हैं। तो लाइफ के अंदर ये जो भी पाना चाहते हैं ना उसके लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं, और चीजों को लेकर ना अपने मन में ही बहुत ज्यादा प्लानिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन्हें कई बार हेल्थ इश्यूज, बीपी, माइग्रेन, शोल्डर्स का पेन, स्टमक का पेन कई बार हिट करता है। तो कहीं ना कहीं आपको इस साल ज्यादा सोचना नहीं है। भगवान जिस रास्ते पर आपकी गाड़ी को लेकर जाना चाह रहा है ना उसी के सहारे आप अपनी गाड़ी को चलने दे, और फिर देखिए भगवान आपकी लाइफ के कैसे हर्डल्स को खत्म कर देगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप देखेंगे इस साल आपको एक नई अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी आपके अच्छे चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्च के बाद। और अगर मैं आपकी बात करूं ओवरऑल रिलेशनशिप की, जो शादी करना चाहते हैं तो इस साल शादी के भी बहुत अच्छे योग कर्क राशि के जातकों के लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे कि इस साल जिनकी भी शादियां नहीं हो रही थी तो बहुत सारे रिश्ते इनके लिए आएंगे, और कैसे इनकी सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर जो कर्क राशि के जितने भी जातक हैं अगर वो दिल और दिमाग के बीच बैलेंस कर लेंगे तो हर समस्या का समाधान कुल मिलाकर शिवानी जी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बस इनको थोड़ा सा अपने मन पर और अपने दिल पर काबू रखने की जरूरत है, क्योंकि भावनाओं में ना बहें बस। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं उस राशि की जिसके अंदर थोड़े कहते हैं कि इनबिल्ट लीडरशिप क्वालिटी होती है। बात हम लियो की कर रहे हैं, सिंह की कर रहे हैं, और यही एक ऐसी राशि है जिसके इर्द गिर्द सारे जो ग्रह हैं चक्कर लगाते हैं, जिसकी जो राशि का स्वामी सूर्य है। तो कैसा है 2024 सिंह राशि के जातकों के लिए? देखिए सिंह राशि के लिए ये लीडरशिप क्वालिटी बॉर्न होती है इनके अंदर ना, एक ऐसी क्वालिटी होती है कि हर कोई इनकी तरफ ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट हो ही जाता है। ठीक है। और आप देखेंगे ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा बनकर ही रहते हैं। इनके अंदर ना एक ऐसा चार्म होता है कि कुछ नहीं भी करेंगे ना तो भी चार लोग आगे होकर इनसे बात करने की कोशिश जरूर करते हैं। और सिंह राशि के लिए ये जो साल है वो अच्छा जाने वाला है ओवरऑल। लेकिन हाँ, आपको इस साल अपनी जुबान पर कंट्रोल रखने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि जुबान की वजह से आप अपनी कुछ ऐसी चीजों को कर दे
जिसकी वजह से आपको बाद में आप लुक फॉरवर्ड ना कर सके, आप उन सब चीजों को बदल ना सके। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब चेंज इस साल ना करें, क्योंकि जॉब चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इनके लिए। अगर आप बिजनेस करते हैं और आप चाहते हैं कि बिजनेस में मैं कुछ नया स्टार्ट कर दूं या नया कुछ वेंचर लगा दूं या नई मशीनरी एड ऑन कर दूं, तो आपको उससे भी बचना चाहिए, क्योंकि इस साल हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ लॉसेस के भी चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको इस साल आपके घर के अंदर कोई ना कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी, जैसे कि किसी को बेबी अगर कोई कंसीव कर रहा है तो हो सकता है उसको बेबी कंसीव हो जाए। जो लोग फॉरेन के लिए प्लान कर रहे हैं, फॉरेन के भी बहुत अच्छे चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इनको आप इस साल देखेंगे कि जिस भी सेक्टर में, जैसे कि इनका कुछ प्लान था कि मेरे को कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट्स करना है या मुझे कहीं ट्रैकिंग पे जाना है, तो कहीं ना कहीं इस साल ये सभी चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब सिंह के बाद आगे बढ़ रहे हैं। शिवानी जी, बात कर रहे हैं उस राशि की जो थोड़ी सी डेलिकेट है, मासूम। इस राशि के जातकों को कहा जाता है कन्या, वर्गो राशि, जिसका स्वामी प्लैनेट ऑफ ब्यूटी यानी कि बुध है, जिसको जो गवर्न करता है। तो जो कन्या राशि है, वर्गो, कैसा है साल 2025? देखिए, वर्गोस के लिए ये साल है ना, ये बहुत ही अच्छा जाने वाला है। हम कह सकते हैं कि अभी तक जो इनके काम नहीं बन रहे थे वो इस साल बनते हुए दिखाई देंगे। और ये साल इनकी इतनी एनर्जी का साल है कि अगर इन्होंने 4 सालों से ये स्ट्रगल देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनको इस साल अपनी लाइफ के अंदर ना जो भी अचीव करना चाहते थे वो इनको 100% ट्राई करना चाहिए। और जितना भी एनर्जी के साथ ये काम करेंगे, उतना इनके लिए बहुत सारी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बस इनको हिम्मत नहीं हारनी है, जो भी ये करना चाहते हैं उसके लिए पूरी मेहनत करें, मेहनत से पीछे ना हटें। क्योंकि देखिए, अगर आप रिस्क लेंगे लाइफ के अंदर तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। देखिए, कन्या राशि के जितने भी जातक है ना, वो करना बहुत कुछ चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं डर के मारे, या फिर फैमिली के बारे में सोच के, या फिर मेरे ऊपर ही स्पेंड हो जाएगा पैसा, ये सभी चीजें सोचकर ये डिसीजन नहीं ले पाते। तो कहीं ना कहीं इनको इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। ये साल इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर ये कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, या कोई भी नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो ये बेस्ट ईयर रहने वाला है। लेकिन इनको अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखना है इस साल, क्योंकि हेल्थ पे अगर ये ध्यान नहीं देंगे, यानी कि ये जिम, रनिंग या वॉक, योगा अगर कुछ भी हेल्थ के लिए नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो साल है ये उल्टा पड़ सकता है। ठीक है, अब वर्गों के बाद आगे बढ़ रहे हैं। जो एनर्जी है वो कम हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, उस राशि की बात कर रहे हैं जिसे कहते हैं कि भैया थोड़े बड़े बैलेंस होकर अपने जीवन गुजारना पसंद करते हैं, और राशि लिब्रा यानी कि तुला, तोल मोल कर आगे बढ़ने वाले लोग। तो कैसा है लिब्रा वालों के लिए ये साल 2025 तुला राशि के लिए? देखिए, तुला राशि के लिए 2025 जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट जाने वाला है, और इनको इस साल थोड़ी सी सावधानियां बरतने की जरूरत है। क्योंकि आप देखेंगे इस साल जो इनकी चीजें चल रही थी, सेटल थी, एकदम से थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं। यहाँ तक कि ये जनवरी के स्टार्टिंग में ये चीज थोड़ी सी फील कर लेंगे। मार्च होते होते इनको लगेगा कि चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही हैं। तो इनको इस साल अपनी जुबान पर कंट्रोल जरूर रखना है। साथ ही साथ इनको अपनी हेल्थ के लिए भी थोड़ी सी सावधानियां देने की जरूरत है। ये हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं, किसी अच्छे डॉक्टर से जाकर जरूर कंसल्ट करें, लापरवाही ना करें हेल्थ को लेकर। और जिस भी जॉब या प्रोफाइल के अंदर ये हाल फिलहाल जॉब कर रहे हैं तो उसको स्विच ना करें। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2025 क्या कुछ कह रहा है शिवानी जी? वृश्चिक राशि के लिए ये जो साल है बहुत अच्छा जाने वाला है। जिन भी लोगों की शादी नहीं हो रही थी, उनकी शादी के योग इस साल खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इनको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। हो सकता है कि ये किसी एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए जरूर ट्राई करें या जाएं,
जिस भी लैंड पे ये रहते हैं, और इनको कहीं ना कहीं इस साल ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी जो इन्होंने नहीं सोची थी। इनकी प्रमोशन जो रुकी हुई थी वो हो सकती है, जॉब चेंज की अच्छी अपॉर्चुनिटीज इन लोगों के लिए दिखाई दे रही है। वैसे भी ना स्कॉर्पियो राशि ऐसी राशि है ना, ये मल्टीटास्कर होते हैं और इनको ना चलना बहुत पसंद होता है, मेहनती ये होते ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेहनत करेंगे, और मंगल का साल है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इनकी जो एनर्जी है वो एकदम राइट पाथ पे अगर ये चलते हैं, चीटिंग नहीं करते हैं या किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ईयर है इनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, वृश्चिक के बाद आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि। तो सैजिटेरियस राशि के जितने भी व्यूअर इस वक्त देख रहे हैं, आपको क्या बताने जा रही हैं कि साल 2025 उनके लिए कैसा है? क्या मंगल वाला है या नहीं? हाँ, देखिए सेगिटेरियस राशि वाले जितने भी लोग हैं ना, वैसे भी ये बहुत गिवर होते हैं। ये लोगों के लिए हमेशा करना ही पसंद करते हैं, ये चाहते नहीं कि कोई इनके लिए कुछ करे। ये हमेशा गिविंग नेचर में ही रहना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये साल है इनके लिए थोड़ा सा मिला जुला जा सकता है, थोड़ा सा रोलर कोस्टर जैसा जा सकता है, लेकिन ओवरऑल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दूसरों का भला इतना करते हैं कि इनको कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स मिलती ही है लाइफ में। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको हेल्थ पे जरूर ध्यान देना है। लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होना और बैक पेन होना और घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाना, लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाना, ये सभी इश्यूज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं सेगिटेरियस के लिए। लेकिन हाँ, आपको अपने प्रोफाइल के अंदर ग्रोथ दिखाई देगी, आपको एक अच्छी हाइक मिलेगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप नई टेक्नोलॉजीज को डाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे, बात कर रहे हैं उस राशि की। अक्सर शिवानी जी कहा जाता है कि ये राशि के जितने जातक होते हैं वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या शोबिज में अपनी किस्मत को बहुत चमकता हुआ देखते हैं। मकर राशि की हम बात कर रहे हैं, तो मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, कैसा है साल 2025 इनके लिए? मकर राशि के लिए जो साल है बहुत अच्छा जाने वाला है। उनकी जितनी भी टेंशनें हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाली हैं, क्योंकि इस साल ना इनको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा ये लाइट फील कर रहे हैं। इस साल थोड़ा सा ट्रैवल करेंगे, ऐसी जगहों पे ट्रैवल करेंगे जहाँ पे लोगों को जाना ज्यादातर पसंद नहीं होता। बहुत ऐसी ऐसी जगहों पे ट्रैवल करेंगे जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं या फिर लोगों ने बहुत कम सुना है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस साल इनको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी या नए दोस्त मिलेंगे, पढ़ाई कुछ है तो स्टार्ट कर देंगे या कुछ नई लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप मैरिड है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जुबान पर कंट्रोल रखने की जरूरत है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, क्योंकि इस साल ना डाइवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा सामने आएंगे। आप देखेंगे कि इस साल लड़ाई झगड़ा, डाइवोर्स, ये सब एग्रेशन बढ़ने वाला है लोगों के अंदर। तो आपको अपनी कंट्रोल रखना है वॉइस के ऊपर, और जितना हो सके आप दूसरों के लिए करें और अपने आप को जितना निखार सकते हैं निखारें, क्योंकि ये साल इनके निखारने के लिए है। इनकी ब्यूटी पे भी बहुत फर्क पड़ेगा इस साल। ठीक है, मकर के बाद आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं सेकंड लास्ट राशि की। तो शिवानी जी, कुंभ यानी कि एक्वेरियस, कैसा है कुंभ राशि के जातकों के लिए साल 2025? देखिए, कुंभ राशि के लिए ये जो साल है थोड़ा सा मिला जुला जाने वाला है, लेकिन हाँ, इनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ट्रांजिट भी है और आपकी पर्सनल कुंडली भी मैटर करती है। लेकिन हाँ, आप जो कार्य कर रहे हैं उसी में ही आगे बढ़े, कुछ नया स्टार्ट ना करें। ये साल आपको कुछ ना कुछ अगर आप नया स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो ये जो साल है मंगल का आपके लिए अच्छा जाने वाला है। आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, आपको पुरानी अपनी जो भी गलत हैबिट्स हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। देखिए, जब तक आप अपनी पुरानी हैबिट्स को नहीं छोड़ेंगे तो आप लाइफ के अंदर ग्रोथ नहीं करेंगे। थोड़ा सा टाइम टेबल बनाएं और जितना हो सके जल्दी उठें और मॉर्निंग वॉक के लिए जरूर जाए। कहीं ना कहीं अगर आप वॉक करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं इस साल तो आप देखेंगे इनके हेल्थ इश्यूज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपको मल्टीटास्किंग इस साल थोड़ी सी सोच समझ के करनी चाहिए। एक ही जगह पे कंसंट्रेशन करें तो वो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं, अंतिम राशि की हम बात कर रहे हैं, पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो मीन राशि के जो जातक हैं
वो किन बातों का खास ख्याल रखें, किन बातों को लेकर उम्मीद भी रखें 2025 से? देखिए, मीन राशि के लिए आखिरी राशि है, और ये लोग ना वैसे भी ना बहुत हर चीज सोच समझ कर करते हैं, जल्दबाजी में कुछ नहीं करते हैं। तो देखिए, आपको इस साल वैसे भी ठहराव की तो जरूरत है ही, लेकिन आपको अपने घर से बाहर निकलना है और आपको बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करना है। ये साल आपके लिए जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए ओके ओके रहेगा। लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा कॉन्शियस जरूर रहे। ठीक है। साथ ही साथ आपको इस साल अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप पार्टनरशिप इस साल बिल्कुल ना करें। अगर आप मैरिज के लिए अगर आप सोच रहे हैं इस साल, तो मैं यही एडवाइस करूंगी आपकी एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपने चार्ट एनालाइज करने के बाद ही शादी के लिए प्लान करें, तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर 12 राशियों को लेकर आपने मैम हर एक चीज बता दी। अब इससे पहले कि हम कार्यक्रम का समापन करें और आपसे विदा लें, आपने कहा कि ये साल मंगल का साल है 2025, तो मेष से लेकर मीन राशि ओवरऑल कोई एक मंत्र आप मंत्रा देना चाहें तमाम सबके लिए, जो सब पर फिट हो जाए कि भाई ये कर लीजिए, आपके लिए साल अच्छा जाएगा, स्टेबल जाएगा? देखिए, अगर आप इस साल एक बहुत ही छोटा सा अगर मैं मंत्र की बात करूं तो आप हनुमान जी को पकड़ सकते हैं, क्योंकि मंगल का साल है। आप हनुमान चालीसा डेली पढ़िए। अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आपके अंदर शक्ति तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। लेकिन एक मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताना चाहती हूँ, जो आप साल में जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी लो हो रही है या आपको एनर्जी की जरूरत है, तो आप इस प्रयोग को साल में 3 से 4 बार कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक ईंट लेनी है, उस ईंट का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और उस टुकड़े को घिस लीजिए। आप घिसेंगे तो वो एक चूना सा छोड़ देगा लाल रंग का। उसमें थोड़ा सा आपने मिलाना है गंगा जल, और गंगा जल मिलाकर आपको अपने हाथ के ऊपर ऐसा गोल करके बना लेना है, हाथ में दोनों तरफ। और फिर वो ही उसका तिलक आपने अपने माथे पर लगा लेना है, गले पर लगा लेना है और अपनी नाभि पर लगा लेना है। बहुत छोटा सा प्रयोग है, लेकिन बहुत ही आपको देखेंगे इसके मैजिकल रिजल्ट आपको देखने के मिलेंगे। आप ये वाली जो रेमेडी है आप 1 जनवरी भी कर सकते हैं। और ओवरऑल इस ईयर में जब भी आपको लगता है आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो 1 and 1 सोल्यूशन है, आप जरूर करें और फिर देखें कैसे हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बिल्कुल रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों को बताने के लिए कि भाई 2025 वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी शर्मा जी। बहरहाल इसी के साथ गुड लक 2025 कार्यक्रम में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, कार्यक्रम आगे जारी रहे।